हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज धनतेरस है जो कि दिवाली के पहले और काफ़ी शुभ दिन माना जाता है दोस्तों आज का। और आज के दिन आप लोगों को दिवाली का एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है या खुशखबरी भी है, जो कि ऑलरेडी दोस्तों आपको पता चल भी गया था। और काफ़ी लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं सर कि यू आर ऑलवेज राइट, ऐसा कुछ मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं कि सर आप हमेशा हम लोगों को मोटिवेट करके रखे थे। बहुत सारे लोग नेगेटिविटी फैला रहे थे कि 3 साल 4 साल नहीं आनी है, ये नहीं आनी है, लेकिन आपने सर जो है हमेशा मोटिवेट किया था। तो दोस्तों, बस आप लोगों का प्यार है और कुछ भी नहीं है। और इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं, है ना, वो अपनी जगह पर है। बस हम यही चाहते थे कि आप लोग पढ़ते रहो, डिमोटिवेट ना हो। और आज ये दोस्तों खुशखबरी है कि वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है, ठीक है। तो यही है, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन होगा वो हम बताते रहेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये आपकी क्रेडिट है। भैया हमारी कोई क्रेडिट नहीं है, ठीक है, बस इन्फॉर्मेशन हमको मिलता रहता था कहीं से, हम आपको बताते रहते थे, ठीक है ना। तो ये अपनी जगह पे है। और आइए देखते हैं दोस्तों क्या है। काफ़ी फ़ोन लोग कर रहे हैं, बट ये है दोस्तों अभी इधर 2-3 दिन का छुट्टी भी है। तो हम कोशिश करेंगे कल किसी एक टाइम पे हम लाइव सेशन रखेंगे। और आप लोगों का काफ़ी डाउट है जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। बस हमको नोटिफिकेशन के बारे में बताना है ना, कि क्या नोटिफिकेशन है। ऑलरेडी इस पर हम 3-4 वीडियोस पहले भी बनाया था, हमने मई में बनाया था, और हमने अभी 10 दिन पहले भी वीडियोस बनाया था और बताया था कि दोस्तों 186 पोस्ट जो है आ रही है, ठीक है। तो यही है, देखिए आपके सामने नोटिफिकेशन भी आ गया है। और चलिए देख लेते हैं। ये है नोटिफिकेशन, यानी विज्ञापन संख्या है 11 BSc 2022 AA, है ना, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए है। और इसमें क्या है दोस्तों कि सबको पता ही है कि ग्रुप सी की वैकेंसी होती है ना। तमाम चीज़ें हैं, हम मेन चीज़ों पर बात करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। इन्फॉर्मेटिव ही है। काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे थे सर बना देना, प्रोफाइल पर सर बना देना वीडियोस की, क्या होता है भविष्य में, क्या ग्रोथ है, तो UPPCL क्या है, प्राइवेटाइजेशन, ये वो तो अपनी जगह पर है। अभी हम आप तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना है हमें आपको, ठीक है। तमाम चीज़ें हैं, उस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये है। और देखिए दोस्तों क्या है, 79 पोस्ट आपका है अनरिजर्व का। टोटल कितना है तो 186 है, जो कि ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जितना हमने बनाया था, है ना। तमाम वीडियो हमने बनाया भी था, आपको बताया था कि लगभग अप्रॉक्स ये फोटो आ रही है। और हमने 10 दिन पहले भी एग्जैक्टली भी दिखाई दिया था कि दोस्तों ये है, ठीक है। तो ये है, बाकी ये खुशखबरी है, दिवाली का ऑफ़र है। आप लोगों से हमेशा यही हम कहते थे दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है, डीमोटिवेट ना हो। तमाम और भी एग्ज़ाम्स लगे रहते थे, लोगों का डिस्टर्ब रहते थे आप लोग। तो ये चीज़ें हैं। अनरिजर्व में 79 है, EWS 18 है, OBC 47 और 37 SC की है, और अनुसूचित जाति की 5 है। तो यहाँ पर एक है कि अनुसूचित जाति के अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो SC के कैंडिडेट को इस पर अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं। तो 5 सीटें हैं ST की, जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो ST के कैंडिडेट दोस्तों बहुत कम मिलते हैं, और उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। कुछ नहीं, बस आप O लेवल क्वालिफाई कर लोगे तो ST की वैकेंसी आपके लिए है ना, नौकरी आपके लिए आसान है, ठीक है। तो तमाम चीज़ें हैं, पिछली कट ऑफ क्या थी, ये सब आगे हम लोग देख लेंगे। और आप लोगों को पता है, जो चीज़ें जानते हैं उसी को बार बार लोग पूछते भी रहते हैं, तो हम चाहते हैं वो आप चीज़ें ना पूछें। देखिए क्या लिखा गया है, उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। तो देखो, सीटें घट सकती है, बढ़ सकती है, ये नोटिफिकेशन दे रखते हैं, भविष्य में इनको ज़रूरत पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर लेते हैं इन सब चीज़ों को, इसलिए नोटिफिकेशन में लिखना ज़रूरी रहता है और लिख दिया जाता है, ठीक है। आगे है, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड और विद्यमान फोटो पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। आधार कार्ड का आपका कंपलसरी है। दूसरी बात कि आप गलत फॉर्म भरिएगा तो आपका भुगतान आप खुद करेंगे। कभी भी फॉर्म दूसरे के चक्कर में आप नहीं, आप साइबर कैफे पे फॉर्म भरवा रहे हो तो आप एक एक चीज़ों को देखिए। बहुत गलतियाँ हुई थी दोस्तों पिछली बार, और हमको लोग फ़ोन करके परेशान कर रहे थे, है ना, क्योंकि उस टाइम हम लोग भी स्टूडेंट ही थे। तो अब तो मान लो हम लोग UPPCL में विभाग में भी हैं,
तो हम लोग उस टाइम स्टूडेंट भी थे, तो लोग परेशान करते थे, पढ़ते रहते थे, डिस्टर्ब होता था। तो ये चीज़ें हैं कि आप जो फॉर्म भरते हैं ना, एक एक चीज़ पर ध्यान दीजिए कि जिस कैटेगरी, बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि जनरल है तो उनका ओबीसी में जो है अप्लाई हो गया है, कुछ लोग ऐसे हैं जो एससी में है वो ओबीसी में अप्लाई कर दिए, तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। दूसरा, आपका जो है रोल नंबर वगैरह जो आप भरते हो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का, है ना, तमाम चीज़ें एक एक पॉइंट्स पर आप ध्यान दिया करिए, ठीक है। गलती नहीं करना है फॉर्म भरते वक्त, बहुत ही कूल माइंड होके साइबर कैफ़े पर भर रहे हैं, वो क्या डाला है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेक करने की, ठीक है। दूसरा दोस्तों, जब फॉर्म भरिएगा तो उसका प्रिंट आउट हार्ड कॉपी निकलवा के, हार्ड कॉपी ध्यान देना है, बहुत गलतियां होती हैं कि हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए जब आवेदन करते हैं उसका, वो आप तब तक रखे रहिएगा जब तक आपका सिलेक्शन या ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, ठीक है। दूसरा, जब एडमिट कार्ड आता है एग्ज़ाम देने के लिए तो उसकी 2 प्रतियां आप रखा करें। एक तो आप लेके जाएंगे एग्ज़ाम पर, एडमिट कार्ड वहाँ डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है, आपके पास नहीं रहता है, तो दूसरा प्रति आपके पास होना चाहिए जो घर पे रखा हो, क्योंकि जब आंसर की आती है 3 दिन बाद तो आपको आंसर की भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ज्वाइनिंग होगी तो वहाँ भी एडमिट कार्ड लगता है, ये जो फॉर्म है ना हार्ड कॉपी हमने कहा ये भी लगता है, तो ये सब आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आप सॉफ्ट कॉपी रखेंगे, पीडीएफ बना के रखेंगे, वो डिलीट हो जाता है गलती से फ़ोन में, तो या आप मेल पर सुरक्षित रख सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये गलतियां जो होती है लोगों से वो हम बता रहे हैं, बाकी तमाम है। नोटिफिकेशन बनाने के लिए दोस्तों बहुत सारे लोग वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको नोटिफिकेशन बता देंगे क्या क्या चीज़ें, हम आपको गलतियां आपको बता रहे हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन आप भी जानते हैं और आप लोग देख भी चुके होंगे कि क्या चीज़ें हैं और सबको पता भी है। हम सीधा सिलेबस पे बात करेंगे और आपकी गलती क्या होती है मैं उसको बताता हूँ फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। तो ये देखिए लेवल 5 की होती है और अप्रॉक्स यहाँ पर बेसिक पे आपका दे रखा है 29,800 से लेके 94,300 तक, ठीक है। कितनी सैलरी बनती है ऑलरेडी इस पर हम लोग उन्हें वीडियो बनाया हुआ है, बहुत पहले, साल 1.5 साल पहले भी बनाया था, ठीक है। और लगभग बहुत अच्छा पैकेज है, ऐसा नहीं है। 43 के अप्रॉक्स 43,500 हमने कहा था, अप्रॉक्स यही है। बाकी डीए फिर से बढ़ने वाला है, 38% हो जाएगा अपनी, और इसे हो भी गया है, कहने का मतलब है विभाग में अभी नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। 38% ये हो जाएगी, चीज़ें और बढ़ जाएंगी। तो ये हो गया। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि आपका क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी जैसे मैसेज कर रहे हैं, सर हम बीबीए किए हैं, हम बीसीए किए हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एमबीए किए हैं, नहीं कर सकते हैं, आपके पास बीकॉम होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि जो बीकॉम पास आउट है ना, जो बीकॉम पास आउट हैं बस वही फॉर्म डाल सकते हैं। बीबीए किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप बीसीए किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप एमबीए किए हैं तो एलिजिबल नहीं है, सिर्फ बीकॉम चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, लिखा है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी डीम्ड जो विश्वविद्यालय होते हैं केंद्र अथवा राज्य सरकार के एक्ट द्वारा स्थापित से वाणिज्य में स्नातक, ये कह रहा सिर्फ वाणिज्य में स्नातक आप होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि सर क्या हम जो है डिस्टेंस लर्निंग, बहुत सारे लोग प्राइवेट किए हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यूपी आरबीएनएल में होता है पंगा, यहाँ पे नहीं होता है। पिछली बार भी हमारे लोग के साथ भी प्लस 240 पोस्ट में भी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो आप डिस्टेंस से, कहने का मतलब डिस्टेंस जैसे होता है कि बहुत सारे लोग DU सोल से किए हैं, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्राइवेट किए हैं बीकॉम, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर वाले तो करेंगे ही। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस पर हो गई चर्चा और ये हो गया। और हमेशा हम आपके साथ रहते हैं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि समय का अभाव रहता है, हम वीडियोस नहीं बनाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये वीडियो बना दो, वो वीडियो, मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। जब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती तब हम बनाते हैं। जैसे अभी हमें लगता है कि 4-5 महीने में 2 वीडियोज़ गई हैं, है ना। वो भी सिर्फ इससे रिलेटेड ही गया था कि बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और बाकी क्लासेस से है तो क्लास आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। चूँकि हम जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे ही रखे थे, क्लासेस हैं और पढ़ाए भी जा रहे हैं, ठीक है। आपको मिलेगा, कोई इशू नहीं है। हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ हम देते हैं, है ना। और जिसमें कॉमर्स, कंप्यूटर, टैक्स, ऑडिट, अकाउंटिंग कॉमर्स में प्लस कंप्यूटर, वो लेवल आपको कम्प्लीटली मिलता है, ठीक है। और ये हो गया। दूसरा दोस्तों क्या है कि अभी जैसे वैकेंसीज़ जब तक नहीं आई थी, है ना, जब तक वैकेंसी नहीं आई थी तब तक बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट करते थे, ठीक है। यहाँ तक कि अच्छी अच्छी कोचिंग संस्थाओं के लोग भी आपको डिमोट करने वाले थे कि ये कोर्ट केस चल रहा है तो ये चल रहा है, वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन अभी देखिएगा क्या होगा,
जस्ट आज के बाद लोग यही कहेंगे अरे हम तो कहते थे कि वैकेंसी आएगी, वही लोग कहेंगे जो आपको नेगेटिविटी फैला रहे थे, और वही लोग आपको जो है अपना पैकेज सेल करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं है, आप लोग समझदार हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। आगे है आरक्षण वाली बात, ये सबको पता है, इसको बार बार चीज़ों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या विकलांग और OL वगैरह के लिए भी जो है रहता है, इन सब छूट वगैरह आप सबको पता है, आप पढ़ सकते हैं, हम सब पे चर्चा नहीं करने वाले हैं। चयन प्रक्रिया भी दोस्तों आपको पता है, CBT होती है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या है 50 क्वेश्चन प्रथम भाग, एक ही पेपर होता है, उसमें 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट, एक पेपर के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है दोस्तों 50 क्वेश्चन आपका होता है O लेवल का, ठीक है, और दूसरा होता है 150 जो अदर आता है। अदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो कॉमर्स होता है 75 क्वेश्चन, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है 25 आपका हिंदी होता है, 25 मैथ होता है, 25 इंग्लिश का होता है, 150 नंबर का ये होता है। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है 50% जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें फर्स्ट पार्ट में इम्पॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट पार्ट जो 50 क्वेश्चन O लेवल आता है, ये 50 क्वेश्चन में आपको 50% लाना कंपलसरी है, यानी कि 50% में 50% यानी 25 नंबर आपको, जब तक आप नहीं गेन करेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी आगे, यानी 150 नंबर जो मेरिट जिस पर बनती है वो चेक नहीं होता है, ठीक है, यानी आपको फेल कर दिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई मान लिए जाते हैं। दूसरी बात क्या है इम्पॉर्टेंट कि 1/4 माइनस मार्किंग पूरे पेपर पर अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और आगे क्या है हमने बता दिया, 50% प्राप्त करना अनिवार्य है कंप्यूटर, यानी प्रथम भाग में जो बताया गया है, ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस दोस्तों वही है जो पहले होता था, वही आज भी है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, अर्थमेटिक, ठीक है, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, कन्फर्मिंग टू द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, ऐसा लिखता है ना। तो ये चीज़ें हैं, और सिलेबस में आपको डिस्क्राइब करके अकाउंटिंग से रिलेटेड इस बार दिया हुआ है, इसके पहले वाले में नहीं दिया था, है ना। देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर हो गया, और इसके बाद फिर देखिए डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन हो गया, ब्रांच अकाउंटिंग हो गया, डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, बैंक रिकन्सिलेशन हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैलेंस शीट, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी पहले भी आता था। आगे है ऑडिटिंग का, ऑडिटिंग भी आप देख सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिटिंग भी आप जानते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट हो गया, ऑडिट का बाउचिंग वेरिफिकेशन हो गया, राइट एंड ड्यूटीज़ ये हो गया, इनकम टैक्स हो गया, और इनकम टैक्स कौन सा फाइनेंशियल ईयर पढ़ेंगे आप, ये भी आप जान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर आपको पढ़ना है कौन सा, और या हम कह सकते हैं असेसमेंट ईयर आप कौन पढ़ेंगे, तो 22-23 पढ़ेंगे। तो असेसमेंट ईयर आपको 22-23 पढ़ना है, ठीक है, 2022 और 23 असेसमेंट ईयर 22-23 आपको पढ़ना है, हाँ, जो भी अपडेटेड होगा वो चीज़ें आपको अपडेट करके पढ़ना है अपने से। दूसरा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे आते हैं दोस्तों, परीक्षा की बात कर लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है, जाति प्रमाण पत्र, अंक जो भी बात हो रही है, प्रमाण पत्रों की कब तक का होना चाहिए, ये बताया गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पदों हेतु, है ना, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही सिर्फ पढ़ रहा हूँ, का जाति प्रमाण पत्र दिनांक यहाँ बताया गया है 31/3/22 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है, ठीक है। किसके लिए आगे बता रहा है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS का प्रमाण पत्र दिनांक 31/3/2022 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, जो विकलांग प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, 31/3/2019 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है। किसके लिए बताया था, ये ऑब्लिक कर करके बताया नहीं, सभी के लिए बता रहा है, ठीक है। आगे है कि भूतपूर्व सैनिक यथा उत्तर प्रदेश के शासन आदेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो, प्रमाण पत्र, कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र, शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र इत्यादि, ठीक है। हम यहाँ से पढ़ते हैं डायरेक्ट, जो अप्रासंगिक हो उन्हें छोड़कर कि एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट के साथ अभिलेखों की जांच के समय आपको जमा कराई जाएगी। ये सब चीज़ें आपको कब लगेगी, जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, बट अभी से बनवा लो, 31/3/22 के बाद का है, जाति प्रमाण पत्र वगैरह तो आप बनवा सकते हैं,
है ना। AWS सर्टिफिकेट वगैरह भी 31 मार्च 2022 के बाद का निर्गत होना चाहिए। तो यही है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये सब देखिए जी, या भी जो पॉइंट्स है ना, ये सब आपको लगता है कब, ज्वाइनिंग के टाइम पर ये सब चीज़ें लगती है। चरित्र प्रमाण, आप अनापत्ति, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, है ना, तो ये सब चीज़ें उस टाइम की होती हैं। आप स्वस्थ हैं नहीं स्वस्थ हैं, ये सब चीज़ें तब लगती है। फीस देखिए वही है जो पहले था, फीस कोई चेंजेस नहीं है। 826 ST के लिए हो गया, SC के लिए हो गया, बाकी 1180 रुपये OBC जनरल के लिए होते हैं, है ना। AWS के लिए होते हैं, 12 रुपये आपके विकलांगता के लिए होता है जो हैंडीकैप्ड होते हैं। बैंक चार्जेज वगैरह जो भी एप्लीकेबल होगा वो अलग से दे होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। आते हैं दोस्तों यहाँ पर लास्ट में हम आते हैं, एक चीज़ और है, हेल्प डेस्क। ये आपका है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हेल्प डेस्क पर मेल कर सकते हैं, है ना। और पारदर्शिता जो बताई जाती है, बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं, ध्यान देना है कि जब आप परीक्षा दे के आते हैं उसके जस्ट 3 दिन तक का समय होता है ना। 3 दिन के अंदर आपको क्या है, आंसर की आपको जो है अपलोड कर दी जाती है साइट पर। उसके 3 दिन बाद आपको आपत्ति डालनी होती है, जिस कोई भी क्वेश्चंस होते हैं गलत होते हैं तो यहाँ पर। तो आप एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत न्यूट्रल नहीं होते हैं, 3 दिन का वेट किया करिए। 3 दिन के अंदर आप चेक करिए, है ना। या 3 ज़्यादातर देखने को मिलता है, चौथे दिन अक्सर आता है आंसर की, तीसरे चौथे या 5वें डे में आता है। तो अक्सर आप इस डे में एक्टिव रहा करें और अपना आंसर की डाउनलोड करके सेव करके रख लिया करिए, ठीक है। इसके बाद कोई गलत है तो उसका आप जो है जवाब दीजिए, यानी आपत्ति लगाइए उस पर। ये भी आप गलती यहाँ नहीं करिएगा। अब यहाँ पे डेट की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं देखिए, 8/11 मैंने कहा था दोस्तों आपको नवंबर में वैकेंसी आएगी, और अभी नवंबर आया नहीं है, लेकिन नवंबर से ही फॉर्म फिलिंग होना स्टार्ट होगा। मैंने मिड बताया भी था कि नवंबर मिड तक वैकेंसीज आपको देखने को श्योर मिलेगा, ऐसा है। और वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं तो लिंक में ऑलरेडी दे रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, है ना। और ये कब तक फॉर्म, लास्ट डेट कब तक का है बता रहा है कि चालान डाउनलोड करने की तिथि आपको 28/11 है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये क्या करा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि आपको यहाँ बताई गई है। यानी ये मिला जुला के आपका डेट हो गया, यानी 28 तारीख का लास्ट डेट समझ लीजिए कि आपको 28 तारीख तक ही अप्लाई करने का समय मिला हुआ है। एग्ज़ाम बताया गया है दोस्तों जनवरी 23 में होगा, द्वितीय सप्ताह में होगा। तो एग्ज़ाम का तो आप जानते हैं कैसे होता है, जनवरी कहा गया तो आप मान लीजिए कि जनवरी में नहीं होगा, ठीक है। ये जाएगा कंफर्म, मान चलिए फरवरी के आसपास या उसके बाद जा सकती है। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों। अब इम्पॉर्टेंट और कुछ बातें कर लेते हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो हम देखिए कल के डेट में लाइव आएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, जो डाउट्स होगा आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा वीडियोज़ में, हम लाइव आ जाएंगे कल, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। फॉर्म भरते वक्त बहुत ही प्रिकॉशन रखिएगा, एक एक चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपका नाम सही होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है, आप जो अदर डिटेल्स डालते हैं कुछ सही हो ना हो, लेकिन आपकी कैटेगरी सही होनी चाहिए। अगर कैटेगरी आप गलत करते हैं कि जनरल होके OBC में चला गया, OBC होके SC में चला गया, तो ये जानते सुधरता नहीं है। अब आप चूँकि पास आउट होंगे या रिजल्ट जब आएगा तो आप उसी कैटेगरी में निकालेंगे, बाद में वो जानते सुधरता भी नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। SC OBC जनरल हैं तो अपना कैटेगरी ज़रूर ध्यान से भरिएगा। ये बहुत सारे केसेस आए थे मेरे सामने देखने को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म भरते वक्त प्रिकॉशन रखिएगा बहुत अच्छे से। दूसरा, फॉर्म का हार्ड कॉपी 100% अपने पास सुरक्षित रखिएगा। अगर पास हो गए हैं तो आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप फेल हो गए हैं तो उसको वहीं से डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, एग्ज़ाम जब देने जाइएगा तो एडमिट कार्ड की 2 कॉपी निकालिएगा, एक घर पे रख दीजिएगा, एक लेकर जा सकते हैं। दूसरा, जो फ़ोटो आप अपलोड करेंगे दोस्तों, जो फ़ोटो आप फॉर्म भरते वक्त अपलोड करेंगे वो फ़ोटो आपके पास सुरक्षित होना चाहिए। ज्वाइनिंग तक की ज़रूरत आपको पड़ती रहती है, ठीक है। तो फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। दूसरा, और क्या चीज़ें हैं कि ईमेल आप वही डालिए जो आप सुरक्षित रखिएगा। यही ईमेल आपको जॉब के टाइम में भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी ज्वाइनिंग का रिलेटेड, आपका चरित्र प्रमाण से क्या बोलते हैं, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड जो भी आएगा सब इसी आपके ईमेल पर ही आता है। ईमेल गलत नहीं करिएगा, ध्यान दीजिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल अपना डालना है, ना कि साइबर कैफ़े वाले का डलवाइएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग साइबर कैफ़े वाले का डलवा देते हैं, उसके पास आएगा वो तुरंत डिलीट मार देगा या कुछ हो जाएगा, तो आपकी जिम्मेदारी होती है, पता चला आपको पता भी नहीं चलता और दिक्कतें होती हैं, बाहर भटकते रहते हैं। तो ईमेल अपना डालिएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, तो यही है। बाकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साहनी क्लासेस का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ कि कैसे होता है ना। साहनी क्लासेस
हम आपको लोगो भी दिखा देते हैं। अभी पहले आपको बता देता हूँ फिर दिखाता हूँ। देखिए साहनी क्लासेस लिखना है, साहनी, और क्लासेस लिखना है। कहाँ कर लिखना है? प्ले स्टोर पे, ठीक है। क्लासेस और 2.0 ये है साहनी क्लासेस का जो नया एप्लीकेशन है, ठीक है। नया एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना है। येलो कलर का इसका जो है दोस्तों आपको लोगो दिखेगा येलो कलर में, ठीक है। तो येलो कलर का लोगो है, आप डाउनलोड करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही ज्वाइन करिएगा तो मुझसे संपर्क करेंगे तो पेड बैच हमारा ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी है, ठीक है। उसमें भी आप ऐड हो जाएंगे, है ना। कोई भी दिक्कत होती है, कुछ होती है तो कोचिंग का नंबर ऑलरेडी है अलग से, है ना। ये 73 90, ठीक है, 93 और 97 48 ये कोचिंग का नंबर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब मिल जाएगा। तो यही चीज़ें हैं। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों, कोई डाउट होती है कमेंट करिएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा। अगर लाइव आप चाहते हैं सर आप मुझसे जुड़ो तो लाइव के डेट में हम कल का सेशन रखते हैं, छुट्टी भी है, हम लाइव भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, घर पे भी हैं, है ना। तमाम चीज़ें हैं और कोई इशू नहीं दोस्तों। और आप लोग पढ़िए, ऑल द बेस्ट सभी को। और बहुत सारे लोग जो फ़ोन कर रहे हैं सर आपकी क्रेडिट है, मेरी दोस्तों मेरी कोई क्रेडिट नहीं है, विभाग की क्रेडिट दीजिए कि विभाग जो है जो यूपी में अपने सबसे अच्छा कोई वैकेंसी कहीं आ रहा है तो अपने यूपी पीसीएल में ही आता है। जो समय से आता है वो समय से पूरा होता है, ना तो पेट की ज़रूरत है ना टेट की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर पेट चाहिए क्या, क्या टाइपिंग चाहिए क्या? नहीं भाई, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, क्लर्क की वैकेंसी नहीं है, ठीक है। ये असिस्टेंट अकाउंटेंट में कोई टाइपिंग नहीं होता है, सीधा एक एग्ज़ाम होता है और आप सीधा नौकरी पाते हैं, जॉब में जाते हैं, ठीक है। कोई टेट की ज़रूरत नहीं है, कोई पेट की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कमेंट करिएगा, हम जैसा भी होगा हम कल के डेट में किसी एक टाइम आके आपसे जुड़ लेंगे। चलिए दोस्तों देखिए कि आपको एप्लीकेशन साहनी क्लासेस वाला जो है कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो प्ले स्टोर है, ये हमने प्ले स्टोर पे क्या किया है, साहनी क्लासेस ऐसे लिखा, साहनी क्लासेस, ठीक है। और इसके साथ में आपको लिखना है 2.0 ऐसे आपको करना है। और आप सर्च करिएगा तो आपके सामने देखिए ये आ गया, ये वाला 2 दिख रहा है ना, 2, लेकिन ये हमारा एक ओल्ड एप्लीकेशन है जो कि अब बेकार हो चुका है। इसको आपको डाउनलोड नहीं करना है, ये बेकार हो चुका है। ये हमारा नया एप्लीकेशन है साहनी क्लासेस 2.0 करके, इसको आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। और कोई भी दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हमेशा रहते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा हर समय रहता हूँ। आप ये समझ लीजिए कि आप 12 बजे रात को कॉल करते हैं तब भी हम लोगों को रिस्पॉन्स करते हैं। अलग बात है कि तबीयत ख़राब हो गई या कौन और रीज़न है तो हम नहीं जुड़ पाते हैं, अदरवाइज़ जुड़ते हैं। और दूसरा ये है कि आप कॉलिंग जब भी करिएगा इसी नंबर पे करिएगा, क्योंकि हमारा जो ऑफिशियल नंबर है पुराना वाला वो ऑफिस का नंबर है, उस पर फ़ोन किसी का नहीं उठता है सिवाय ऑफिस के मेंबर्स के, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप हमेशा रात को फ़ोन करिए, शाम को 7 PM के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है दोस्तों तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कौन से नंबर पे करेंगे, यही कोचिंग वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप करेंगे तो उस पर आपको क्वेरी का जवाब मिल जाएगा। नहीं समझ में आता है तो हम फ़ोन से कॉलिंग पर भी समझा देते हैं, नहीं समझ में आता है वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि कुछ चीज़ें और हैं कि क्या हैं, वो आप देखिए कि सर जो ओ लेवल है, कुछ लोग अभी फ़ोन किए थे तो ओ लेवल में सर एक डोएक जो है, एक तो डोएक करके है ना, एक डोएक करके है और एक नीलिट करके, दोनों में अंतर क्या है भैया? ऐसा है नीलिट जो था, है ना, जो नीलिट था, अभी ये हम हाथ से लिख रहे हैं इसलिए ऐसा गलत लिख रहा है, सब कुछ गलत चल रहा है, पेन नहीं है क्योंकि पेन ख़राब हो चुका है, ठीक है, हाथ से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये डोएक और नीलिट एक ही चीज़ें हैं। फ़र्क ये है, समझ लो जब नीलिट जो पहले हुआ करती थी, संस्था का नाम हमारा डोएक था, जो हमारी संस्था थी उसका नाम डोएक था, बाद में नीलिट कर दिया गया है। तो डोएक की जो सिलेबस थी वो क्या था कि उसमें पुराने जो सिलेबस में सी लैंग्वेज वगैरह था, नीलिट में कुछ चीज़ें नई आ गई हैं, है ना, पाइथन वगैरह आ गई है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, हम लोगों ने नोटिफिकेशन में एक चीज़ और नहीं देखा कि नीलिट है कि डोएक है।
तो इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। को लेवल में क्या पढ़ना है, न्यू की ओल्ड पढ़ना है, आगे भी बता देता हूँ, है ना, आगे अभी हम बता देते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जो डोएक है वही आपका नीलिट है। फ़र्क ये है कि डोएक का नाम चेंज करके नीलिट किया गया। इसमें कुछ चीज़ें अपडेटेड हैं, पाइथन वगैरह आ गया है, नई नई चीज़ें जुड़ी हैं। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सिलेबस ही बदल दिया गया। भाई सिलेबस जो पहले था वो तो है ही, उसी में चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और कुछ नहीं, ठीक। आगे और दिखाते हैं हम आपको, कुछ चीज़ें हम बताने वाले थे आपको और कि डोएक है कि नीलिट है ना। तो आप देख लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, हम बताने वाले थे कि डोएक है ओ लेवल। यहाँ पे लिखा है दोस्तों डोएक, यानी ये डोएक ओ लेवल यानी पुराना सिलेबस। सिंपल सी बात है, पुराना सिलेबस आएगा, बस ये आप समझ लो नीलिट नहीं है, डोएक है। क्यों ऐसा किया जाता है पता है कि हमारे यूपीपीसीएल में अभी भी जो चीज़ें यूज होती है एक्सेल वगैरह ही यूज होता है, ठीक है, एक्सेल ही है। नए में तो लिब्रे वगैरह भी हो गए हैं, इस वजह से आप समझिए आपको पढ़ना ओल्ड ही है। लेकिन आप अपने सेफ्टी के लिए क्या करेंगे, अपने सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे, आपको नया भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कभी भी गेम पता ले जाएगा, आप समझ लो कि ये आपको सिलेबस दिया है ओल्ड वाला, पूछ लेगा नया तो क्या करोगे। इसलिए आपको अपने सेफ्टी के लिए ओल्ड तो पढ़ना ही है, क्योंकि सिलेबस दोस्तों अभी भी वही है जो पहले था, ठीक है। नया में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप पाइथन पढ़ लेना। पाइथन अगर आपने सी लैंग्वेज दोस्तों पढ़ लिया है तो पाइथन कुछ नहीं है, सी लैंग्वेज से बेहद आसान है, चीज़ें वही हैं, सी लैंग्वेज से बेहद आसान पाइथन है, ठीक है। बस पाइथन आप अपडेट कर लेना, कुछ और चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो और है उसको हम बताएंगे कैसे, क्लास में आप देखिएगा कि कैसे कैसे और चीज़ें हैं। हम आपको प्रॉपर इस चीज़ को गाइड कर देंगे कि पढ़ना क्या है। पढ़ना तो आपको ओल्ड सिलेबस ही है जो दे रखा है, ठीक है। नीलिट नहीं लिखा है, नीलिट होता तो हमको नया पढ़ना पड़ता, बट फिर भी आप पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि जो नया सिलेबस है उसमें भी सी लैंग्वेज जुड़ा हुआ है ना, IoT के साथ में जुड़ा है, ठीक है। सी लैंग्वेज वैसे भी पीछा नहीं छोड़ना है, तो आपको पढ़ना दोनों ही होगा, यानी पाइथन और वो। यही मेजर चेंजेस में अगर बात करते हैं तो लैंग्वेज में आपका पाइथन ही है, ठीक है, मेजर में पाइथन ही है। लेकिन यहाँ पे सिलेबस दोस्तों दे रखा है ओल्ड वाला, ठीक है, ये सिलेबस दोस्तों ओल्ड वाला दे रखा है। यही बस दोस्तों बताना था। थैंक यू आप सभी को, उम्मीद है चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, दूसरा कमेंट ज़रूर करिएगा हमें लाइव आना है कि नहीं आना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा हाँ तो हम ज़रूर आएंगे लाइव। और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पब्लिक ग्रुप जो दे रखा हूँ लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू।